हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है CEIL की तरफ से, यानी कि सर्टिफिकेशन इंजीनियर इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही हैं वो लगभग सभी ब्रांचों के लिए एलिजिबल है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचें एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर डिप्लोमा, डिग्री दोनों लोग एलिजिबल हैं। और बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपकी 41,000 से लेकर आप लोगों को 62,000 रुपया पर मंथ मिल सकता है। और बात कर लेते हैं इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करने की। यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू पे यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। जो इंटरव्यू होगा वो आपका गूगल या स्काइप की वजह से, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनके ऊपर आपका घर बैठे इंटरव्यू होगा। और साथ ही यहाँ पर जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो आप लोगों को मेल करना है। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने का थोड़ा तरीका जो है वो थोड़ा पेचीदा है। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन और जो भी चीज़ें ज़रूरी है सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसे गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सर्टिफिकेशन इंजीनियर इंटरनेशनल लिमिटेड के हम होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके सामने एक कैरियर ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पर कैरियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा। तो इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन को थोड़ा हमने बड़ा कर लिया है। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। और जो CEIL जो कंपनी है एक गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग काम करती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक्सपीरियंस और साथ ही यहाँ पर कई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो सीधे चलते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी हैं उनके बारे में, यहाँ पर जो पोजीशन और क्वालिफिकेशन है आपको उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, मतलब कई अलग अलग यहाँ पर जो विभाग हैं ये वहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं। और लगभग सभी ब्रांचों की अलग अलग विभाग में यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। जैसे ऑफशोर में निकाली हैं, रेलवे में निकाली हैं, पाइपलाइन में निकाली हैं। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो वैकेंसी है इसके लिए आपके पास बी या बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्शन मेटलर्जी या आपने डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, मेटलर्जी से। और यहाँ पर जो भी आपके परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम 50% आपकी होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल की, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर वही मैकेनिकल से बी या बीटेक या डिप्लोमा आपने कर रखा, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। वही बात कर लेते हैं सीनियर इंजीनियर पोस्ट E&I के लिए, तो यहाँ पर बी, बीटेक या डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो यहाँ पर रेलवे वही सेम डिग्री डिप्लोमा अगर आपके मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी से आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधे हमारी पाइपलाइन के लिए, इसमें भी मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, वही इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन भी यहाँ पर एलिजिबल है, टेलीकम्युनिकेशन। अब बात कर लेते हैं सिविल की, जो सिविल की वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जिसके लिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा हो मिनिमम 50% मार्क से। वही यहाँ बात कर लेते हैं फिर यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है इसके लिए भी बीटेक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग कई सारी वैकेंसी निकल के आ रही हैं। और इनका बात कर लें तो थोड़ा अलग यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन लोकेशन रहने वाली, ऑल इंडिया आपकी पोजीशन रह सकती है, पूरे इंडिया में कहीं भी आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। यहाँ पर अगर आपकी जहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको मतलब जो भी ट्रेवल डेली अलाउंस होंगे आपको जो यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा दिए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा पोजीशन की, यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर जो इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया। भाई आपके पास अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एज की, तो डिग्री होल्डर वालों के लिए 30 साल, वही डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 35 साल एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर 41,250 रुपया पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अब सीनियर इंजीनियर के लिए डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस 6 ईयर, वही डिप्लोमा वालों के लिए 12 साल, डिग्री वालों के लिए एज 35 साल, और डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 40 साल एज। और यहाँ पर सैलरी 51,000। वही डिप्टी मैनेजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिग्री वालों के लिए 10 साल एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 15 साल और डिग्री होल्डर वालों के लिए 40 साल एक्सपीरियंस, वही डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 45 साल एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी पर मंथ 62,250 रुपया सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर
सेंट्रल के हिसाब से जो छूट दी जाती है, जैसे कि OBC SC और जो यहाँ पे चीज़ें हैं OBC SC ST वालों को OBC वालों को यहाँ 5 साल की छूट दी जाएगी, SC ST वालों को यहाँ पर जो OBC ST हैं इनकी अलग अलग छूट है रहने वाली है, तो यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी OBC वालों को, और SC और ST वालों को 5 साल की छूट दे दी जाएगी। अब बात कर लेते थोड़ा नीचे की, तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर आप इन चीज़ों को कंडीशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा मैं आप लोगों को अब यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास तो कैंडिडेट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एक एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में भी अप्लाई इन दिस अप्रूव्ड। तो यहाँ पर एनेक्सियर ए जो प्रोफार्मा एक है, यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा फिल करना है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे ये प्रोफार्मा मिलने वाला है, और अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। CV शैल बी सेंट बाय द एप्लीकेशन फ्रॉम हिज या हर ईमेल ID ओनली। मतलब यहाँ पर जो CV जो सेंड की जाएगी, जो आपकी CV में ईमेल ID पड़ी है उसी से आप लोगों को यहाँ पर सेंड करना है, जो बहुत ही, और CV के साथ आप लोगों को जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी आपने चीज़ें कर रखी हैं हाई स्कूल के बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सभी चीज़ें आप लोगों को इनके CV के साथ अटैच करके यहाँ पर आप लोगों को मेल करना है। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बोल दी है कि अगर जो ओनली कंसिडर्ड व शॉर्ट लिस्टिंग CV विदाउट अटैचमेंट शैल बी रिजेक्टेड। अगर अटैचमेंट नहीं है तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही CV के साथ में आपको एक फॉर्म जो दिया जाएगा एनेक्सर A फॉर्म रहेगा, ये भी आप लोगों को अपने साथ अटैच करके इनको भेजना है। और यहाँ पर नो ईमेल शैल बी सेंट बाय CEIL टू इंडिविजुअली मिसिंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गुम जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये पर्सनली मैसेज मेल नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात और, ओनली दोज हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबल क्राइटेरिया नीड अप्लाई इफ दे फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट मीट। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आपकी जो भी जानकारी दी गई है अगर आप लोगों को वो जानकारी सही नहीं है तो ये आप लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मतलब सभी चीज़ें अटेस्ट करनी है। तो यहाँ पर जो मेन क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट एनेक्सर 1A, मतलब ए जो एनेक्सर 8 है, मैं आप लोगों को वो एनेक्सर ए फॉर्म दिखा देता हूँ। इस तरीके का ये फॉर्म रहने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग यहाँ पर वर्ड से ही इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म अभी डाउनलोड करने का पूरा मैं आप लोगों को पूरा साथ बताऊँगा। यहाँ पर पूरा फिल किया जाएगा ये फॉर्म। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो सभी चीज़ें फिल करके यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हैं सिग्नेचर वगैरह सब अटैच्ड करके यहाँ पर आप लोगों को ये फिल करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग मार्कशीट सपोर्ट 50% सिक्योर्ड, मतलब जो मार्कशीट है आपकी मिनिमम 50% होना चाहिए। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, 10th मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी ईमेल्ड फॉलोइंग ईमेल। मतलब जितनी भी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सभी चीज़ों को आप लोगों को अटैच्ड करके CV के साथ एनेक्सर A फॉर्म फिल करके सभी चीज़ों को इनको ईमेल करना है। तो ईमेल करने के इन्होंने तरीका भी बताया है, तो आपको ईमेल करना है। इनके आपके जो ईमेल इन्होंने लिखा है recruit recruit@CEIL2@CEILC.co.in पे आप लोगों को मेल करना है। और यहाँ पर इन द सब्जेक्ट लाइन ईमेल द कैंडिडेट मस्ट राइट रिप्लेंट पोजीशन अगेंस्ट विच एप्लीकेशन। मतलब जो भी सब्जेक्ट लाइन होगी आप लोगों को जिस पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इफ़ द कैंडिडेट सेंडिंग एप्लीकेशन पोजीशन अगेंस्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI ऑफशोर सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड द सब्जेक्ट ईमेल शुड बी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें लिखनी है, मान लीजिए आपको ऑफशोर में सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए यहाँ पर भेजना है तो आप लोगों को मैकेनिकल का भेजना पड़ेगा। अगर आपको वो सिविल का भेजना है तो यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पर जो ईमेल का आपको यहाँ पर इनका ईमेल डालना है और सब्जेक्ट में एप्लीकेशन अगेंस्ट थर्ड पार्टी जो भी डिपार्टमेंट है आप लोगों को यहाँ फिल करना है। जैसे रेलवे में जो है रेलवे फिल करना है, अगर यहाँ पर जैसे ऑफशोर है तो ऑफशोर को भेज करना है। जो पोस्ट है जैसे एज इंजीनियर सिविल या जो भी उसमें जो पोस्ट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में वही यहाँ पर लिखना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल इस वाले पोस्ट में सीनियर
मैकेनिकल की पोस्ट है तो आप लोगों को सीनियर लिखना पड़ेगा, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए मैकेनिकल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप अटेस्ट करेंगे इसके ऊपर भी यहाँ पर लिखने का कुछ चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को कम शब्दों में जो ऐसी बात लिखनी है जो इन लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करे, और यहाँ पर वो चीज़ लिख के और यहाँ पर से जो भी आप PDF या जो भी अटैचमेंट करेंगे यहाँ पर से अटैचमेंट कर देंगे। तो ये तो हो गई कि मतलब मेल करने की। और यहाँ पर जो भी आपका कोई चीज़ अगर मतलब होता है, लॉस होता है, कोई डॉक्यूमेंट खोता है, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो किए जाएंगे उनका जो टाइम एंड डेट जो है इंटरव्यू आपको ईमेल पे मेंशन कर दिया जाएगा, या CV में जो मेल दिया होगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और इफ़ फॉर रीजन इंटरव्यू विल हैंड थ्रू ऑनलाइन मोड, इफ इट मे बी आइदर थ्रू स्काइप, गूगल मीट या एनी सच मोड विच इज़ स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी एप्लीकेशन के द्वारा, स्काइप या गूगल मीट या कोई भी अन्य एप्लीकेशन के द्वारा आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू घर पे बैठ के ही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर कुछ और जानकारी दी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल दी है, आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरी जो हमारी सिविल की जो वैकेंसी थी, जो TPI प्रोजेक्ट की वैकेंसी थी, आप लोगों को जो सब्जेक्ट में लिखना है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI प्रोजेक्ट, और यहाँ पर इंजीनियर सिविल या आप लोगों को जो पाइपलाइन लिखना है तो सीनियर इंजीनियर सिविल, जो भी आप रिक्वायरमेंट मतलब क्राइटेरिया फिल करते हैं वही सब्जेक्ट भरिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, आप लोगों को ये पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और यहाँ पर जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी लगभग 30 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा नीचे और कुछ आप लोगों के लिए। ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है नोट प्लीज़ डाउनलोड एनेक्चर ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, तो ये आपको PDF के साथ इस तरीके का ये मिलेगा, लेकिन आपको वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। इसके लिए आप लोगों को आना है फिर से यहाँ पर आपके होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर कैरियर पे क्लिक करेंगे। तो कैरियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सर्टिफिकेशन वाला ये आ रहा है PDF। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये लिख के आ रहा है एनेक्चर ACEL बायोडाटा टेम्पलेट। तो यहाँ पर आप जब डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होके आ जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से फिर से ये पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग फिल करके इसको अटैच करके मेल कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी प्रकार की क्यूरी है आप लोग हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।